पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। आज ये दास जो है साधन के विषय में विचार रखेगा और तसल्ली से सुननी है, समझनी है और अपना कल्याण करना है। अच्छा संकल्प बना के रखो। भाग प्रथम है, बुरे संकल्प का त्याग करना है। मन के अंदर संकल्प बहुत तेजी से चलता है। जो आदमी अपने संकल्प को अच्छे बुरे के छानबीन करने लगता है, यह एक साधन है और वो प्रथम साधन में प्रवेश करता है। संकल्प के बाद एक विकल्प होता है जिसको अपने मन में ठहरा लेना। ये विकल्प अगर अच्छा है तो इसको अपने विचार में रखो, अगर खराब है, बुरे विकल्प है तो उसे त्याग कर दो। उसी तरह से मनुष्य के विचार होता है। संकल्प विकल्प के बाद विचार होता है। जो हम संग्रह करते हैं उसके ये निर्णय करता है। विचार हमेशा बुद्धि से सत असत के निर्णय करता है। तो हमको जो है अच्छे विचार को अपने अंदर जगह देना है और बुरे विचार के त्याग करना है। मनुष्य के अंदर भक्ति जो है सेवा को कहते हैं। मनुष्य अगर सुखी होना चाहता है तो वो सुख देना सीखे। इस संसार के नियम है कि अगर हम किसी के सुख देंगे तो हम सुखी रहेंगे, दुख देंगे तो दुखी रहेंगे। संसार के सभी महापुरुषों के सपना था कि हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ी है ये जो है ज्ञानी ध्यानी रहनीदार निकलेगी और वो लोग के सपना था कि हमारे आगे जनरेशन जो है इंसान बनेगा। जो संसार में इंसान बन जाता है वो सुखी रहता है। इसलिए आज ज़रूरत है इंसान बनने के। आज जो शैतान बनता है वो दुखी रहता है। यहाँ पर सतगुरु के शरणागत होनी है। संत और सतगुरु दोनों एक ही होते हैं। दोनों जो है समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं। परमार्थ के कारण साधु न धरा शरीर। साधु जो है परमार्थ के लिए हुआ जाता है। ये अपना भी कल्याण करते हैं, समाज के, परिवार के, रिश्तेदार के, सभी जो संपर्क में सानिध्य में आता है उसके कल्याण करते हैं। ये बंदी छोर भी होते हैं। इसलिए संत गुरु के शरण में रहे, सानिध्य में रहे, तन मन वचन कर्म से समर्पण भाव रखे और उनके सलाह से, अपना विचार से निर्णय लेके काम करे तो मनुष्य सुखी रहता है। संसार के अंदर माता पिता, सतगुरु, ऋषि मुनि महर्षि, ये सब जो है पूज्य हैं। इनके जितने सेवा कर सके, जितने इनके सानिध्य में रह करके अपना सीख सके, रहने गहने संपन्न बन सके और आचरणशील बन करके अपना कल्याण करनी है।
तो इसलिए जो है इस सतमार्ग के मार्ग है, माता है, पिता है, गुरु है, परिवार है, रिश्तेदार है, मित्र है, दोस्त है, सखी है, प्रेम करने के सभी समाज के कोई भाई बहन हो, सभी से निष्कपट प्रेम करो, सबके हित के लिए काम करो, अपना सुखी रहना चाहते हो तो। ये प्रेम जो है बहुत बड़ी शक्ति है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय, अढ़ाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होय। जो प्रेम करना व्यवहार में उतार लेता है, व्यवहार में उस समाज के लोकप्रिय होता है। इसलिए प्रेम न खेती उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जे हिरुचे, सिर से सौले जाए। प्रेम दौलत से नहीं खरीदी जा सकता। प्रेम जो है ये बहुत बड़ी ताकत है। ये ताकत के पहचाननी समझनी है और अपना कल्याण करना है। तो इसलिए जो है संसार के अंदर संबंध जोड़ना आसान होता है, संबंध के निभाना कठिन होता है। तो जो संबंध के जोड़ते हो उसे निभाना सीखो। अगर निस्वार्थ भाव से सेवारत रहोगे तब प्रेम को निभा ले जाओगे। और जहाँ स्वार्थ, मतलब, अहंकार आया तो सब कुछ जो है बना बनाया खेल खराब हो जाता है। इसलिए अपने दुश्मन के पहचान करो। कभी मतलबी ना होनी है, कभी स्वार्थी ना होनी है, कभी पक्षपाती ना होनी है, और कभी किसी के छोटा ना समझना है। जात पात पूछो ना कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। साधु विरद सत ज्ञान फल, शीतल शब्द विचार। जग में होते साधु नहीं तो जर मरता संसार। मनुष्य के अपना कर्म ही उसके रक्षक है, और मनुष्य के अपना कर्म ही जो है उसके भक्षक है। अच्छे कर्म करोगे तो कर्म फल अच्छा होकर के तुम्हारी रक्षा करेगा। गलत कर्म करोगे तो तुम्हारा कर्म जो है तुमको पतन करके बर्बाद कर देगा। अपने कर्म के पहचान करो, निस्वार्थ भाव से कर्म करो। किसी के थोड़ा सा जो है मदद करके उसके बदले में बहुत कुछ पाने के कामना करना, ये अज्ञानता है। निस्वार्थ कर्म उसे कहते हैं कि सपना में भी कर्म फल के भोग की इच्छा ना हो। निस्वार्थ कर्म करो, परमार्थ कर्म करो, स्वार्थ के त्याग करो। मनुष्य के अपना अज्ञानता ही जन्म मरण के मूल कारण है। इसलिए अपने अज्ञानता से ऊपर उठो। अपने के जानोगे परमात्मा के जान जाओगे, अपने के ना जानोगे किसी के ना जानोगे। इसलिए ज़रूरत है अपने आप को जानने के। परमात्मा सबके घट के अंदर है, बाहर उसकी छाया है। त्रिलोकीनाथ बाबा के कथा में कहा जाता है, सुरपुर नरपुर नागपुर तीनों पुर में छाया है। भजन करो ये भाई की तीनों लोक भुलाया है।
सभी भूले पड़े हैं, इसलिए भूलने की ज़रूरत न है। माता पिता सतगुरु परिवार रिश्तेदार मित्र सबके संगे अच्छा बर्ताव करो। सत्य धर्म और न्याय के रक्षा के लिए संसार के सब महापुरुष संसार के सारे दुख सुख को झेलते हुए आज साधना करते रहे। आज वही काम हम लोगों के करना है। सत्य सत्य जो है, धर्म न दूसर सत्य समाना, यागम निगम पुराण बखाना। ये चेतन आत्मा ही परमात्मा है, इसी के नाम सत्य है। अनादि पुरुष करो कुछ भी, सभी ऋषि अलग अलग नाम से पुकारे हैं, लेकिन है घट घट में रमने वाला राम। इसके परिचय के जान जाओ। दया धर्म के मूल है, पाप मूल अभिमान। हे भाई, दया जो है धर्म के मूल है, जड़ है। दयावान बनो तो महान बनोगे, अहंकार करोगे तो अपना पतन करोगे, दुख के आग में जल मरोगे। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा जो है तन मन वचन से सबके सेवा करना, खुश करना, इसका नाम अहिंसा है। तन मन वचन कर्म से किसी के दुख देना, इसके हिंसा है। तो हिंसा से बचो, अहिंसा व्रत के पालन करो। अहिंसा में बहुत बड़ा सुख है, ये धर्म के जड़ है। राष्ट्र के, देश के, ये भारत में हमारे पूर्वज आर्य थे, और उस आर्यों के अपना नियम कायदा था। वो भागते हुए पर प्रहार ना करते थे, जो उनके शरण में आ जाता था उसको छोड़ देते थे। उसके राज्य और उसके जान दोनों के रक्षा कर देते थे। लेकिन वो विधर्मी जो है मौका पा करके चूकता ना था, और वो रक्षक ये भक्षक बन जाता था। ये शैतानन के एक ही धर्म था कि किसी तरह से हमारा जो है शासन होके, हम जो है यहाँ के सबको अपने गुलाम बना करके और उस पर जो है आज़ादी के झंडा फहरा दे। इसीलिए सब विधर्मी धर्म परिवर्तन कराते रहे, और धर्म परिवर्तन करा कर आज भी करा रहे हैं, आगे भी कराते रहेंगे। तो ये सबसे बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। ईसाई आए, वो शिक्षा के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराए। इस्लाम आया, इसने जो है धन बल विद्या तीनों का उपयोग किया। पारसी आए, यहूदी आए और कम्युनिस्ट आए। ये सबके पहचानना बड़ा मुश्किल है। ये हिंदुओं के नाम, हिंदुओं के भेष बना करके हिंदुओं के समाज में, संस्था में, संप्रदाय में घुस करके आपस में लड़ा के मरवाते रहते हैं। इनकी परख करने के, इनकी वाणी से इनकी परख होती है, सावधान रहे। कोई मुसलमान हिंदू के मंदिर में गाय के मांस नहीं फेंकता है। कोई जो है मुसलमान ना मंदिर में वो गाय के मांस फेंकता है, और कोई हिंदू जो है सूअर के मांस मस्जिद में नहीं फेंकता। ये दोनों के सुख चैन के छीनने वाला गद्दार, विधर्मी, मूर्ख, शैतान, ये सभी काम करते हैं। ये दोनों कौम आपस में लड़ते रहेगी तो उनको आनंद रहता है। उनकी पॉलिसी है कि फूट डालो, मूर्ख बनाओ, राज करो, और फूट डालो, पैसा कमाओ। हमारे आपस में जाति में बटे, मजहब में बटे, नीच ऊंच के भावना में बटे, आपस में लड़ते रहे, हम एक दूसरे के दुश्मन बने पड़े। कहाँ से हम विजय प्राप्त करेंगे? हमारे सारे राजाओं से हारने के कारण
हमारी एकता भंग होना है, उस एकता पर ध्यान दो। जब हम सरहद के सुरक्षा कर लेंगे तबे तो ये देश के अंदर सुरक्षित रह सकते हैं, चाहे कोई राज्य हो। इसलिए ज़रूरत है हम सबके एक होने के। ये संसार में जिस दिन भारत के सभी संप्रदाय एक झंडा के नीचे आ जाएगा, उस झंडा के नाम है आत्मज्ञान। और संसार के सारे महापुरुषों की एक ही आवाज़ है कि अगर आत्मज्ञानी बनोगे तब विश्व गुरु बन करके विश्व पर शासन करोगे, और यही विश्वास मार्गी बनोगे तो तुम्हारे के कोई आकर के तुम्हारा पतन कर देगा। इसलिए जिंदा के पूजा करो, मुर्दा के नहीं। पूरा वेद में या शास्त्र में या उपनिषद में कहीं मुर्दा पूजा ना है। जो संसार के जितना देवी देवता थे सब मर करके चले गए। यही कारण है कि विदेशी आके उनको तोड़ते थे, लूटते थे, ले जाते थे। ये सब रात सब जो है रोते थे, गाते थे, चिल्लाते थे, पुकारते थे, हम मारे गए। वो कहते थे कि ना तो खाल कटवा ले ना तो सिर कटवा ले। जो खाल कटवा लिया वो बच गया, जो खाल नहीं कटवाया वो मर गया। ये दिन अभी आगे आ सकता है अगर हमारे एकता में अगर कमजोरी हुई तो, हमारी असावधानी हुई और दुर्घटना घटी। इसलिए सावधान होने की ज़रूरत है। आए संसार के दुर्घटना से बचने की ज़रूरत है। तो इसलिए संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है राष्ट्र के, देश के, समाज के मर्यादा के, संस्कृति के रक्षक होता है तो वो इंसान होता है। और जब ये नियम के धज्जियाँ उड़ाता है तो वो शैतान होता है। इसे पहचान करनी है। अपना देश के साथ ही अपना राष्ट्र के संगे, अपना संस्कृति के संगे गद्दारी करने वाला इतिहास उठा के देख लो, कहीं सुखी ना है, ना सुखी हो सकता है। हमारे पूर्वज कहे थे 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोय। दुख देत दुख होत है कि सुख देत सुख होय। जो बोगे वही काटोगे, कोई न बचौनिहार है। ना काहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। मनुष्य अपना कर्म रूपी कलम से अपना किस्मत लिखता है। जो किसी के आसरा करता है वो लाचार विवश मजबूर होता है और संसार के सब दुख के भोगता है। इसलिए किसी के आसरा मत करो, पुरुषार्थी बनो। संसार में कोई किसी के कल्याण करने वाला ना है। सभी को अपना कल्याण खुद करना पड़ेगा। इसीलिए कुरान शरीफ में मोहम्मद साहब कहते हैं, खुदा खुद है जुदा जान अधूरा है। खुदा खुद में है, इसके जानने के प्रयत्न करो। मुसलमान ईमान के जो पक्का होता है वो मुसलमान होता है। इसी तरह से हिंदू में कहा गया है कि जो इंसान होता है वो धर्म परायण होता है, जो शैतान होता है वो विधर्मी अधर्मी होता है। ये सब पर विचार करो। संसार के अंदर अगर कोई राजनेता, धर्म नेता ये देश के संगे गद्दारी किया है तो उसके पीछे उसके अपना मतलब, स्वार्थ, अहंकार था। इसलिए मतलब और स्वार्थ अहंकार से ऊपर उठो, नहीं तो देखते देखते रावण के जैसे विनाश हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत ना बचा सके। ये संसार में जितने अच्छे होते हैं उतने बुरे भी होते हैं। तो इसलिए जो है सावधान होनी है। बड़े घर में जन्म ले लेने से मनुष्य बड़ा ना होता है।
मनुष्य आचरणशील होता है, रहनी गहनी संपन्न होता है, तो आचरणशील आदमी को बड़ा कहते हैं। आचरणहीन आदमी छोटा होता है। इसलिए रहनी के महत्व है, गहनी के महत्व है, सहनी के महत्व है, आचरणशीलता के महत्व है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, विवेक करे सो बेटा हमारा, कथनी करे सो नाती, और रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। रहनी की कीमत है भाई। अगर रहनी आ जाएगी तो अपने दुश्मन के घर में रह लोगे, रहनी नहीं आएगी तो अपना घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। चाम प्यारा ना होता है, काम प्यारा होता है। तो कर्मशील बनो, लोक हित में काम करो, अपना कल्याण करो। तो इसलिए हमारा भारत विश्व गुरु था आत्मज्ञान के बल पर, और इसका पतन आत्मज्ञान के अभाव में हुआ। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ललकारते रहे पंडितन के काशी के, कि वेद में कहीं मूर्ति पूजा ना है, तुम लोग किस आधार से दुनिया को भटका रहे हो, और दुनिया के ये धंधा में लोग के मूर्ख बना रहे हो। ना वेद में है, ना शास्त्र में है मूर्ति पूजा, ना वेद में है, ना शास्त्र में है, ना उपनिषद में है। किस आधार से? हमके साबित करके दिखा दो। सारे पंडित यही कहते थे कि हम तुम्हारे के 25 भगवान बना रखे हैं। वो सारे हमारे धंधा के ऊपर प्रहार करते थे, हम तुम्हारे के भगवान बना देंगे, 25वां भगवान बना देंगे। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। वीडियो के लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, अपना कल्याण भी करें।